जय शिवराय दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है देसी डॉक्टर डायरीज पे। और शास्त्री जी नमस्कार, आपका भी नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल पे। वैसे तो शास्त्री जी का परिचय देने के लिए मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, और पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हो कि हमारे चैनल पे शास्त्री जी के जो वीडियोस है वो काफ़ी अच्छी तरह फेमस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो शास्त्री जी, सबसे पहले आज हम जो हमारे व्यूअर्स है जो हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं उनके लिए हमें दोस्तों, वैसे शास्त्री जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वो खुद ब खुद एक परिचय है बहुत बड़ा। तो जो हम लोग जो भी घोड़ों के बारे में जानते हैं, या हमारी जो बहुत सारी कुछ गलतफहमियां थी घोड़ों के बारे में, तो शास्त्री जी ने इन 10-15 दिनों में काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई है, काफ़ी चीज़ें हमारे साथ क्लियर भी की है। तो शास्त्री जी, सबसे पहले आपका ये जो सफ़र रहा है घोड़ों का, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। घोड़ों का सफर जहाँ तक ये महाराष्ट्र से जैसी शुरुआत हुई, तो सबसे ज्यादा मुझे मोहिते और पवार घराने ने इसने संभाला। अच्छा। और फिर उनके ही जरिए विलासराव देशमुख और अपने मुंडे साहब की ये पहचान हुई। उनके माध्यम से फिर मराठवाड़े में या महाराष्ट्र के अंदर कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जिसने मुझे काम नहीं दिया हो या जिसके साथ काम करने का मौका नहीं मिला हो। तो सबसे पहले जो अभी हाल ही में जिनकी प्लेन अपघात में डेथ हुई, वो अजीत दादा पवार, उनके चाचा पवार साहब के बड़े भाई अप्पा साहब पवार, उन्होंने मुझे बारामती में रखा। अभी भी उनके बेटे जो रंजीत अन्ना पवार है, उनके पास काफ़ी 40-50 घोड़े हैं। अच्छा। हाँ, और एक से एक अच्छी नस्ल के घोड़े। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो मारवाड़ एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिन्होंने मारवाड़ एसोसिएशन बनाया और मारवाड़ को जिन्होंने मान्यता दिलाई, वहाँ के वो सांसद नारायण सिंह लाहौट, वो भी आकर गए थे। जब उन्होंने रंजीत अन्ना के यहाँ और पवार साहब के तबेले को देखा तो बोला अब तो राजस्थान पंजाब का नाम ही रह गया है। कुछ दिन के बाद पंजाब राजस्थान ही महाराष्ट्र में आएगा, आपने क्या कुछ बात छोड़ा नहीं। इतना निचोड़ पूरे राजस्थान पंजाब का निचोड़ ये महाराष्ट्र में आ चुका है। यानी सब अच्छे अच्छे क्वालिटी के घोड़े आज महाराष्ट्र अच्छे में आ अच्छे चुके हैं। क्वालिटी के घोड़े महाराष्ट्र के अंदर आ चुके। और शास्त्री जी, आप कितने साल से राइडिंग कर रहे हो और एज ए ट्रेनर आप काम कर रहे हो? ट्रेनर का काम तकरीबन 32 साल हो गए अच्छा। ट्रेनर के काम से। और राइडिंग और घोड़े पर बैठना कब सीखा ये मुझे पता नहीं। अभी कहा करते थे कि जब मैं 3 साल का था तब ऐसे दूध नहीं पीता था, तो बोले दादाजी घोड़ा लेके जा रहे, फिर दूध, तो जब दूध पी लेता था तो मैं बैठ जाता था घोड़े पर उनके साथ। क्योंकि दादा मेरे 5 भाई थे और 5-6 घोड़े भी घर में थे। एक दादा खेत देख के आते थे तो दूसरे दादा लेके चले जाते थे। घोड़ों पे ही ज्यादा सफर रहता था। बढ़िया बढ़िया। तो शास्त्री जी, अभी आज एक हम लोग जैसे जनरल सब चर्चा करने वाले हैं घोड़ों जी के इस पे। जी तो अभी हम लोग बात करेंगे घोड़ों के थोड़ा सा डाइट के बारे में, जी कि घोड़ों का जो खान पान होता है, जी। उनको किस तरह से खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, क्या दाना खिलाना चाहिए। ये सीजन के हिसाब से खिलाना चाहिए। अब तक ठंडी का सीजन था तो अपन बाजरा देते थे, सोयाबीन देते थे। क्योंकि सोयाबीन भी जो जिसके अंदर तेल रहता है, तो वो भी ठंडक देता है और बाजरा गर्म रहता है, तो एक दूसरे को पचन करने में मदद होती है। अब जैसे समझो गर्मियों का सीजन लगा तो अपन मक्का दे सकते हैं बाजरे की जगह पे। मक्का। मक्का। और मैंने ऐसे एक सुना था कि मक्का खाने से घोड़ों के पैर में पानी भरता है। नहीं, वो भी सही है, सही सुना है। लेकिन खिलाने का तरीका रहता है। जैसे अच्छा। गुड़ और शक्कर, वही शक्कर खा जाए घोड़ा तो सर्दी हो जाती है, या गन्ना खिला दो सर्दी हो जाती है, वही गुड़ खिला दो तो सर्दी ठीक हो जाती है। तो इसको क्रम इसका बनाना चाहिए। अच्छा। मक्के से जो पानी भरा हुआ होगा पैरों में, वो भी पानी एकदम सूख जाएगा मक्के की अगर क्रिया करके खिलाए। यानी क्योंकि कैसे मक्के खिलाना? का तेल निकल जाना। क्योंकि मक्के को अपन रात भर ऐसे उसको पीस लेना मोटा मोटा। हाँ। मोटा मोटा पीसने के बाद मक्के को मोटा मोटा पीस लो। एक मक्के के कम से कम नहीं तो 4 से 6 दाने होने चाहिए। हाँ। तो वो पिसा हुआ मक्का रात भर पानी में डाल दो। हाँ। थोड़ा गर्म पानी कर लो, उसमें डाल दो। तो रात भर जब वो मक्का भीगा रहेगा, फिर उस मक्के को उबालो तो देखिए आप ऊपर उसका तेल निकल आता है। अच्छा। मक्के का तेल ये घी से भी ज्यादा गुणकारी रहता है। अच्छा। वो खिलाओ, जॉइंट मजबूत रहते, पानी नहीं उसमें रहता, पैरों में पानी नहीं रहता, और जानवर का दम बढ़ता है। और जो घोड़ा बिल्कुल जिस पे जो बिल्कुल सूख गया होगा, तो वो भी घोड़ा एकदम हरा भरा दिखाई देगा 90 दिन के अंदर। अच्छा। और ये प्रयोग गर्मियों में ही करना चाहिए। गर्मियों में करना गर्मियों चाहिए। में करना चाहिए।
और अच्छा। फिर गेहूं जो देना है तो गेहूं रात भर भीगा हुआ, अच्छा, भीगा हुआ। हाँ रात भर भीगा हुआ ऐसा ही दे सकते हैं गेहूं, वो गेहूं दम बढ़ाता है अच्छा। और दूध का विटामिन तैयार करता है। अच्छा। हाँ, ये डाइट ऐसे हो गए। और श्रावण महीने में जैसे कहावत है, शालोत्तर में लिखा है कि श्रावण तेल, श्रावण महीने में तेल की चीजें देनी चाहिए, तली हुई चीजें। अच्छा। श्रावण तेला माह मसेला, मसेला बोलते ये घोगरी, हाँ। ये माघ के महीने में ये देना चाहिए। अच्छा। हाँ, और पूस महीना बोले तो अब ये मार्च अप्रैल के महीने में, तो ये महीने में मिक्स चीज देनी चाहिए। गेहूं है, चना है, जौ जवी तो यहाँ रहती नहीं, ये मिक्स करके देनी चाहिए। और इसमें नाचनी जो रहती है, हाँ। वो अगर थोड़ी मिल जाए और अलसी मिल जाए, क्योंकि अलसी इतनी इफेक्टिव है। अलसी तो 12 महीने में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन ये सीजन में अलसी बहुत ज्यादा वो काम करती है, क्योंकि अलसी इंसान के लिए भी, घोड़े का और इंसान का एक मर्ज रहता है। जैसे हर जानवर रवत करता है, घोड़ा रवत नहीं नहीं करता। करता। इसलिए इंसान की हर दवा और इंसान का हर डाइट घोड़े के लिए लागू होता है। अच्छा। अलसी का तो शास्त्रों में बताया गया है कि अलसी की महिमा अधिक, अलसी जिसको मराठी में जवस बोलते हैं, जवस। अलसी की महिमा अधिक, आयुर्वेद बताए। अधिक जिए 100 वर्ष से जो नित अलसी खाए। क्या बात। 100 वर्ष से भी ज्यादा इंसान जीता है जिसके कभी जोड़ों में और घुटनों में दर्द नहीं हो सकता, जो हमेशा अलसी खाता रहे। तो कुछ दिन डाइट में अलसी दो, और जैसा ही बरसात का दिन लगे उस टाइम में डाइट के अलसी कम करके उसकी जगह पे मेथी डाल दो। अच्छा, मेथी। मेथी तो मेथी भी भिगोई हुई देना और अलसी भी भिगोई हुई देना भिगोई था। हुई, यानी रात भर भिगा के रखने के, वही और देना। और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए फिर? मात्रा कम से कम नहीं तो 50 ग्राम के अंदर 50 ग्राम। हाँ। तो मेथी भी हम लोग डेली खिला सकते हैं घोड़े को? डेली खिला सकते हैं मेथी, डेली खिला सकते हैं। हाँ। लेकिन यही दिनों में, बरसात के दिनों में मेथी ज्यादा लागू होती है खिलाना, अच्छा। सूखी मेथी। हा, इसलिए इंसानों में भी आपल्याकडे हाँ, मराठीत काय म्हणतात ते बोंड करतात ना मेथीचे हाँ, या दिवसांमध्ये और generally. ये दिनों में जैसे समझो घोड़ा बिल्कुल ही चारा भी नहीं खा रहा है और तैयार भी नहीं हो रहा है, तो और कोई दवा असर नहीं कर रही, और या फिर दवा अपन डर के मारे खिलाते नहीं, कोई भी टैबलेट्स खिलाते घोड़े को या कोई कैल्शियम देते तो उसमें तो केमिकल रहती है। तो उसके लिए गोंद कतीरा बताया गया है। गोंद कतीरा लाओ, 2 चम्मच डाल दो पानी में, तो वो फूल के पूरा गिलास ही भर जाता है उससे। हाँ। वो उसको डालो, तो उससे घोड़ा प्रेगनेंसी में घोड़ी को तकलीफ नहीं होती। और घोड़ा जो काटू हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, घोड़ा मस्ती करने लगता है, तो उससे घोड़े को ये फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो घोड़ा काटना बंद हो यानी जाता है। गोंद खिलाने से गोंद कतीरा, मेन क्या है? गोंद कतीरा, गोंद अलग है। बंद करो। गोंद कतीरा ये वनस्पती है। अच्छा, गोंद कतीरा, मैं समझा की नहीं, वो पेड़ का जो गोंद नहीं, निकलता पेड़ है का वो गोंद नहीं, गोंद कतीरा है। कसं ते बायकांना गोंदाचे लाडू वगैरे खाऊ घालतात ना, नहीं, डिंकाचे लाडू। ये वनस्पति बिल्कुल खड़ी शक्कर के जैसी आती है। अच्छा। वो अगर पानी में इतनी तुमने डाल दी है, हाँ। जिस बर्तन में डालोगे वो बर्तन फूल के ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगता है जैसे कि इसमें अपन शक्कर भर के रख दी है। अच्छा। हाँ, तो वो गोंद कतीरा जॉइंट को भी मजबूत करता है, भूख को भी बढ़ाता है, और जानवर को शांत भी ये रखता कहाँ है। मिलेगा गोंद कतीरा? हर वनस्पति की दुकान पे मिलता है। मिलता है। हाँ, जब अपने को भी समझो गर्मी ऊंची हो उसको कोई जाए ना, अलग कोई नाम मराठी में वगैरह? नहीं, गोंद कतीरा ही नाम है उसका। गोंद कतीरा। हाँ, जैसे इंसान की नाक हालत में, बढ़ाने के हाँ, लिए। बढ़ाने के लिए जैसे हम आज लोग शमशेर को ही दे सकते हैं। शमशेर को दे सकते हैं, 100% शमशेर को, जो कि मैं बोलते बोलते भूल गया क्या देना चाहिए क्या नहीं। हाँ। क्योंकि आजकल कैल्शियम और ये कंपनियां वाले मोबाइल पे वो सेंड करते रहते हैं, इसलिए आयुर्वेद की तरफ दुर्लक्ष हो रहा है। बराबर। और आयुर्वेद ऐसा है जो जड़ से उखाड़ देता है। और गोंद कतीरा कितना देने का फिर? गोंद कतीरा कम से कम नहीं तो 30 ग्राम। 30 ग्राम। हाँ, डेली। डेली 30 ग्राम बोले तो 3 स्पून टेबल चम्मच हाँ। पानी में डाल के रख दो। हाँ। और वो सुबह में फूलकर आधा लीटर पानी में डालो, तो आधा लीटर पानी नहीं दिखेगा, पूरा आधा लीटर पानी को वो खींच लेगा। अच्छा। वो डाल सकते हैं आप। अच्छा। और अपन भी खा सकते हैं, जगह जैसे अपने को पित्त का प्रॉब्लम है, कि समझो अपना पुराने से पुराना सिर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, और अपने को भूख नहीं लग रही, या खाया हुआ अपना पचन नहीं होता, तो गोंद कतीरा के लिए ये बहुत अच्छा है। बढ़िया। और ये गोंद कतीरा अपन तक, ये गोंद कतीरा अपन दे सकते हैं। अच्छा। और फिर तो मेथी का आपको बताइए, बरसात के टाइम में बरसात मेथी के टाइम होता है। में। और फिर ठंडों का सीजन लगने से पहले, बरसात खत्म जैसे दिवाली के नजदीक से शुरुआत की है, तो एक तारा मीरा रहता है, वो तारा मीरा आप दे सकते हैं। तारा मीरा भी ये गोंद कतीरा के जैसे लक्षण रहते हैं। हाँ। लेकिन उसमें थोड़ी उसकी तासीर गर्म रहती है। तारा मीरा मैंने बहुत बार सुना, पर मुझे समझा नहीं एग्जैक्ट क्या है तारा मीरा। तारा मीरा वो भी वनस्पति है। ये सब चीजें नांदेड़ में मिल जाती है? मिल जाती है, नांदेड़ में मोगड़पल्ली है, मोगड़पल्ली पे मिल जाती है सब चीजें। अच्छा। हाँ,
और जिसको समझो घोड़े के पैरों को मजबूत करना है, खुर को मजबूत करने के लिए, और जो पानी घोड़ों के अंदर भर गया है जिसको मूत्री कोई बोलते हैं हाँ अलग हाँ अलग भाषा में, हाँ कोई घोड़े को यहाँ एल्बो आ जाती है, हाँ हाँ बगली। तो हाँ उसके लिए वो जड़ से खत्म करना है। बाहर से मल्लम लगाने वाली तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जड़ से नसों से बीमारी अगर खत्म करनी चाहिए तो उसको अपने को एक ही चीज जरूरी रहती है, एक उसको काली जीरी कुटकी, काली जीरी और कुटकी ये भी वनस्पतियों की दुकान पे मिल जाती है। अच्छा ये बराबर मात्रा में आधा आधा किलो लेना और वो बराबर पीस लेना, उसको पीस लेना और देसी दारू के अंदर डाल के रख देना। आधा लीटर ही देसी दारू होनी चाहिए, आधा आधा किलो ये होनी चाहिए। देसी दारू में मिक्स करके कोई बंद ढक्कन का बर्तन गेहूं के थैले में, कोई भी अनाज के थैले में 1 महीने रखा रहे, उसके एक बाद महीने रखा 1 रहेगा। महीने रखा रहे, और उसका जब पेस्ट तैयार हो जाता है तो वो डालो। नहीं तो ऐसी कोई इंजेक्शन और दवाई नहीं बनी जो जामूत्री खत्म कर दे, नहीं पानी नहीं खत्म नहीं, कर दे, कोई दवा नहीं बनी। लेकिन ये दवा शर्तिया इलाज है उसका, जड़ क्या से बात। उखाड़ देती। तो ऐसे क्योंकि 72 उसमें पन्ने हैं शालोत्र के अंदर जो दवाइयों पे ही आधारित है, पूरे के पूरे आयुर्वेद पर आधारित है। अच्छा शास्त्री जी, जैसे अभी ये सब तो ठीक है, जैसे अभी हम बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत सुन लिया, या फिर हम्म, 1 मिनट आदिल भाई, हाँ शुरू किए। तो जैसे हमने आपने बताया गोंद कतीरा, काली जीरी, और क्या कुटकी कुटकी। कुटकी। हाँ। चलिए एक सिंपल से जैसे जो चीज है जो आम लोगों को एक थोड़ा सा रहता है कि घोड़े को कौन सा चारा देना चाहिए और कौन सा चारा नहीं देना चाहिए। चारा तो चारा होता है, ये बोलते हैं कौन सा नहीं देना चाहिए, कितनी मात्रा में और कब देना चाहिए, किस सीजन में नहीं देना चाहिए। अब ये मक्का है, मक्का, हरा मक्का घोड़े को नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। हाँ, हरा मक्का वो पेट के अंदर ऐसी कैसा कीड़ा, आड़ी बोलते हैं मराठी में, तो हाँ। वो ऐसी तैयार कर देता है, तो हमेशा घोड़े को कॉलिकी होता रहता है। अच्छा और वो मक्का कब देना चाहिए, वही मक्के को कम से कम नहीं तो ताजा काट के लाए और वो मक्के को 1 दिन ऐसे ही धूप में रखा रहने दो। वो अच्छा मक्का वो दूसरे दिन दे सकते हैं। और ये जो गन्ने का ऊपर का वाड़ा रहता है वो घोड़े के लिए बहुत घातकी है, क्योंकि अच्छा हमेशा घोड़ा पेशाब के द्वारा पूरा का पूरा कैल्शियम बाहर फेंक देता है, क्योंकि हमेशा ज्यादा से ज्यादा घोड़ा पेशाब करता है और वो किडनी को बिल्कुल नाजुक बना देता है। वाड़ा नहीं खिलाना नहीं देना चाहिए, चाहिए। और देना भी चाहिए। कब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ताजा नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए वो सूखा हुआ। अच्छा हाँ, 2 दिन वो धूप खा ले, उसके बाद तुम दे दो। वही चले। जैसे ताजा गन्ना सर्दी पैदा कर देता है, और वही 2 दिन का धूप खाया हुआ गन्ना होगा तो वो गुड़ का असर कर देता है, गुड़ में परिवर्तन हो जाता है उसका। तो ये ऐसा हर चारा, ऐसा कोई भी चारा नहीं है जो नहीं देना चाहिए, लेकिन कब और किस तरीके से देना चाहिए थोड़ी सी अपने को मालूम वो भी मालूम होनी चाहिए। हाँ। बराबर है, एकदम सही। और चना भी, चना घोड़े के लिए गुणकारी है वो है, लेकिन इतना पावरवाज खाना देने के बावजूद भी जानवर को तुम बन के रख रहे हो तो ये उल्टा असर होता है। कभी बेल हाँ हड्डी बढ़ जाती है, कभी यहाँ से पानी फूटने लगता है, कभी उसको एल्बो होने लगता है, कभी इतना रात भर का भीगा हुआ चना इतनी ठंडक देता है, ब्राउनी। तो गर्मियों के दिन में भी बंधे हुए घोड़े को वो चना सहन नहीं होता, यहाँ से ही सर्दी को फोड़ देता है, क्योंकि अच्छा सीधी सिंपल बात है, अगर आप जितना भी खाउटी देना है उसको जो दाना देना है दो, पर लंचिंग उतनी उस उसकी हिसाब से मेहनत कराओ। उसमें मेहनत करानी चाहिए। बराबर है। हाँ, और जो आजकल कैल्शियम ही दे रहे हैं, नहीं हमने कभी कैल्शियम पर भरोसा नहीं रखा, आज भी मेरा भरोसा नहीं। अच्छा। पहले भी हमारे पिताजी बताते थे कि जो अपना बिगर केमिकल वाला गुड़ ला लो, ज्यादा नहीं 50 ग्राम गुड़, और कम से कम 2 लीटर पानी के अंदर वो डाल दो, और उसी पानी के अंदर जो घोड़ा समझो पुट्ठे में नहीं भर रहा, तैयार नहीं हो रहा, उसी पानी के अंदर, ये गर्मियों के दिन का मैं वो बता रहा हूँ, उसी पानी के अंदर तुम आधा किलो आटा डाल दो, 50 ग्राम गुड़ डाल दो, आधा किलो आटा डाल दो। आटा, हाँ। उस 2 लीटर पानी का 5 लीटर पानी सुबह बना लो, आटा भीगता रहे वो घोल के, वो घोल बना लो, तो वो 5 लीटर दूध का कैल्शियम तैयार कर देता है। एक घोड़े को आप दूध पिला के देखिए, एक घोड़े को ये पिला के देखिए, दूध एक आधे बार गलत इन्फेक्शन हो जाएगा दूध का, लेकिन इसका नहीं होगा। कैसा भी मरा झोरा घोड़ा रहने दो, लेकिन तुम्हें 1.5 महीने के अंदर, 40 दिन के अंदर अंदर तुम्हें असर बताना शुरू कर देगा। तो ये अभी अपन शमशेर को कर सकते हैं, शमशेर को कर सकते हैं, गुड़ और आटा। हाँ। अब गर्मियों का सीजन भी आ रहा है और पुट्ठे में भर जाएगा घोड़ा, है ना। गुड़ और आटे का करते हाँ। हैं वो ये। आटा नहीं, आप यही समझना हम 5 लीटर दूध पिला रहे, दूध का कैल्शियम बनता यानी किस क्या चीज़ से? करने का, आधा किलो आटा, हाँ,
50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम वो गुड़ दोनों 2 लीटर पानी में भिगो के रख देने का रात हाँ, भर के? डाल के रख देना। वो गुड़ तो खुद ब खुद घुल जाता है हाँ, और आटा भी उसमें भीगा घोलना हुआ पड़ेगा रहता है, आटा, हाँ। जिसको बोलते हैं 8 प्रहरी कनिक। 8 प्रहरी कनिक बोलते हैं आटे को। हाँ, तो बस वो उसका 5 लीटर पानी बना लो घोल के। यानी वो 2 लीटर में हाँ 5 लीटर हाँ पानी, हाँ 3 लीटर पानी और ऐड कर हाँ। देने का। अब हमारे जो घोड़े हैं ना, तो हमने इनको बोला कई बार आधा आधा किलो, वो तो अब ज्यादा ज्यादा पिलाते। जो घोड़े जिंदगी में कभी नहीं बने, वो घोड़े हमारे बन के ऐसे खड़े। ये अभी का ताजा ताजा रिजल्ट है। क्या बात, बढ़िया। हाँ और शास्त्री जी, जैसा कुछ देसी नुस्खे हमें बताइए जंत के लिए, घोड़ों को जो जंत होती है। हाँ। जंत जंत के लिए देसी नुस्खे में एक ही है कि एक तो उसका पेट साफ रहना चाहिए और दूसरा उसका बेड साफ रहना चाहिए घोड़े का, जहाँ ए बेटा शांता बस। मट्टी का चारा नहीं रहे, उड़ दे रहे। हाँ जो अब मैंने ये नुस्खा बताया, हाँ इसको अगर डिवर्मिंग नहीं की गई टाइम पर, हाँ। तो ये गलत भी असर कर सकता है इसका। अच्छा। इसलिए डिवर्मिंग करना जरूरी है, क्योंकि जरूरी। मीठी कोई भी चीज पेट के अंदर नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे गन्ने की कुट्टी रहे, चाहे अपने ज्वार की कुट्टी रहे, तो उसमें भी मिठास रहता ही है। तो मिठास से जंत पैदा होते हैं। तो इसके लिए अब ये निकल गई है, आइवरमेक्टिन है, हाईटेक्स है, आल्बेंडाजोल है। पहले कोई नहीं देते थे और आज भी हमारे यहाँ खेड़ों में देते नहीं। राजस्थान हाँ, में, तो फिर पंजाब वो में ऐसी यानी देसी दवाई कौन सी है जंत के देसी लिए? दवाई ऐसी है, ये महुआ जो रहता है ना, महुआ अपना, वो फूल, हाँ, जो मोहाची महुआ दारू, का फूल, मोहा का दारू हाँ बनाते वो हाँ, लोग, हाँ दारू बनाते, वो ला के रख लो घर में, सूख जाए मनुक्के के जैसा हो जाता है। हाँ। बस वही उसके चारे में डालते रहो थोड़ा थोड़ा, भूख भी बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, 3 दिन तक डालो, ज्यादा नहीं, पूरे के पूरे जंत मर जाएंगे। जंत के अंडे भी होंगे, वो भी मर जाएंगे। क्या बात। जंत के अंडे भी मर जाएंगे। जो घोड़े को खुजली होती होगी, ये भी जंत के कारण रहती है। अपन डिवर्मिंग करते तो कुछ जंत मर जाते, कुछ नहीं मरते। और ज्यादा डिवर्मिंग करे तो वो हजम करने वाले भी जंत मर जाते, अच्छे भी जंत मर जाते। इसलिए जंत, बराबर है। अच्छे जंत को भी बरकरार रखना है, तो ये महुआ वैसा कुछ होने नहीं देता। और शास्त्री जी, मेरे पास एक दवाई है, मेरे एक फॉलोअर है राजस्थान से, उन्होंने मुझे भेजी है। हाँ ऐसे लकड़ी जैसे है। हाँ। उन्होंने बोला था मुझे, ये बोल के भेजा था कि एक इतनी उन्होंने भेजी मुझे, कुछ 50-100 ग्राम, हम्म तो कुछ 5-5 ग्राम ही वो खिलाना है। हम्म तो वो एकदम बहुत ही कड़वी ऐसी लकड़ी है कुछ, क्या नाम है उसका मुझे नहीं पता, हम्म। मैं थोड़ा नाम भूल गया हूँ। ये मैं सबसे आपको दिखाता हूँ, वो है मेरे पास रखी हुई। ये सबसे कारगर उपाय, ये आपको बता रहा हूँ। और नहीं तो अगर और भी आपको सादा उपाय करना है, महुआ भी नहीं टाइम पे मिल रहा, तो जो नीम की लकड़ी रहती है ना, हाँ उसकी लगाम बना दो। हरी नीम हाँ की हाँ हरी हाँ हाँ लकड़ी हाँ। लाना, ऐसा बराबर एक वाली टुकड़ा लेना और मुंह में लगा के रस्सी बांध देना ऐसे, बस वो चबाते रहना उसमें। और घोड़ों को बुखार की समस्या, घोड़े की कम हो जाती है। बिगर बिगर इंजेक्शन के बुखार की भी समस्या कम हो जाती है जानवर की। और अच्छा जंत तो बिल्कुल मर ही जाती है, नीम इतनी गुणकारी रहती है। शास्त्री जी, और क्या बताना चाहेंगे आप? और भी जो आप पूछना चाहे। अच्छा, घोड़ों की हाइट के लिए कोई नुस्खा? आजकल हाइट का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, हाइट 70 इंच का घोड़ा, 72 इंच का घोड़ा, 68 इंच का घोड़ा। में हाइट के लिए भी नुस्खा है। एक तो मेन, कभी भी नस्लें देखी जाए घोड़े की। अब छोटे घोड़े वाले भी जो बोलते हैं, एक तो नस्लें लोगों ने छोड़ी ही नहीं कहीं। आज जिसके पास छोटा घोड़ा है, काठियावाड़ी भी, वो बोलते मारवाड़ लगाएंगे तो हाइट में फर्क पड़ता है, और पड़ता है। माँ पे पूत पिता पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा घोड़ा 80% बाप पे जाता ही है। और फिर 3 चीजें ये घोड़े के लिए होना जरूरी है। अभी जो आप बोल रहे हैं कि चारा हमारे पास नहीं है, और चारा आपके पास होते हुए भी लेकिन लाने वाले की प्रॉब्लम है। जो धुरेपे का चारा रहता है ना, उसको दूब बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव, दूध और दाना। दाना बोले तो चने का। फिर जैसे सीजन में, हर सीजन के बारे में कौन सा दाना देना चाहिए तो तुमको बता ही दिया। ध्रुव, दूध और दाना नहीं घोड़ा बनते जाना, ये होना चाहिए। और फिर घोड़ा और फोड़ा, ये खुजाने से ज्यादा बढ़ता है, मशागत होनी चाहिए। कम से कम 72 मिनट तक घोड़े की मालिश होनी चाहिए, चाहे वो 2 टाइम में करो, चाहे 3 टाइम में करो, चाहे 1 टाइम में करो। तो ये तीनों चीजें जब भी घोड़े की हाइट बढ़ती है। क्योंकि बढ़ने वाली जैसे 2 ही चीजें रहती है। इंसान को भी कुछ कुछ चीजें बढ़ानी है अपनी, तो खुजाना जरूरी रहता है। जैसे योग गुरु रामदेव बाबा जी बोलते हैं ना, बाल झड़ना नहीं बढ़ना, और जल्दी उम्र से पहले काल सफेद नहीं पड़ना। तो उसके लिए ये बताते हैं, क्योंकि हाँ
शरीर में बढ़ने वाले दो ही अवयव रहते हैं ना, नाखून और बाल। तो ये इस तरीके से अपन करते रहना। और पुरुष ने कहाँ तक करना और महिला ने कहाँ तक करना वो भी लिखा है। अच्छा। हाँ, महिला ने सिर्फ इतना ही करना है और पुरुष ने इसके साथ करना है। एक महिला ने इसके साथ किए तो यहाँ पर बाल आने लगते। अच्छा। ये भी शास्त्र है। बराबर। क्योंकि अब बोलते हैं ना कि बुढ़ी सच कहती है, सुनता कौन है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, इसलिए शास्त्र जहाँ का वहाँ वो। और शास्त्री जी, जैसे चारा जो होता है, जैसे अभी गेहूं की गुली हो गई या जवार की कुट्टी हो गई, मक्के की कुट्टी घोड़े को खिला सकते हैं सूखी वाली? सूखी हुई, सूखी क्योंकि हुई। सूखा ही चारा घोड़े के लिए वो अच्छा। अच्छा है। उसके बाद चने का कुटार दे सकते हैं। चने का दे सकते हैं। उसके बाद तुअर का कुटार तुअर का बहुत कम मात्रा में। बहुत कम। सोयाबीन का? सोयाबीन का दे सकते हैं। दे सकते हैं। सोयाबीन का भरपूर दे सकते हैं। भरपूर दे सकते हैं, उससे कोई कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा है यानी घोड़े हाँ, के लिए। सोयाबीन का दे सकते हैं। हम लोग देते नहीं थे, अभी मैं दिमाग में रखूंगा। सबसे बढ़िया कुटार मूंगफली का है। मूंगफली का नीरा। गुजरात में तो मूंगफली का ही खिलाते हैं। हाँ। क्योंकि जो घोड़ा पानी नहीं पीता होगा वो घोड़ा भी ज्यादा पानी पीता है। शायद उसमें तेल की भी मात्रा होती होगी, तेल की मात्रा थोड़ा उसमें चमक आने होती के लिए भी है। अच्छा हाँ, रहता होगा वो। उसकी जड़ में जितना मूंगफली के अंदर विटामिन रहता है, जितना उतना ही उसकी जड़ के अंदर विटामिन रहता है। और कोई कोई घोड़ा पत्ता छोड़ के उसकी जड़ को ही खाना ज्यादा पसंद करता है। जड़ इतनी उसकी मजबूत रहती है। तो वो एक तो आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, और जड़ उसकी जो रहती है तो आंखों की रोशनी को बढ़ाए बावजूद भी लीवर को क्लीन करता है। शास्त्री जी, मूंग का जो चारा होता है वो? मूंग का भी चारा दे सकते हैं। और कहीं कहीं वो बटेर ऐसा कुछ नाम है, उसका भी चारा मिलता है? नहीं, वो हर चारा, लेकिन बटाने का चारा होता है कहीं। बटाने का भी सही है चारा। बटरी। हाँ, बटरी। हाँ, मटरी का वो भी ठीक है चारा। लेकिन मटकी का, एक मिनट, मटकी का हमारे यहाँ मूंग लगाते हैं काफी लोग, जैसे मैंने आपको पूछा कि मूंग मूंग का चारा। लगाते काफी और लोग। लेकिन कैसा है, मूंग का जो कुटार है, मूंग का कम से कम 2 घंटे भीगने देना। पर मूंग का कुटार तो भिगा तो वो तो पूरा गोबर ही बन जाता है। नहीं, बन जाता है तो ही खिलाना। ऐसे अच्छा। सूखा खिलाए तो वो चर्बी कम कर देता है, वो दाल का ही असर करता है। जैसे इंसान का वजन नहीं बढ़ने देना है, पेट बहुत छूट रहा है, तो मूंग की दाल बताते हैं ना, तो वो भी वही असर करता है। भीगा हुआ थोड़ा दे दिए, ब्राउनी कम से कम 40 मिनट तक अगर वो भीग जाए तो वो दे सकते हो। अच्छा। इसके बाद एक गवार का चारा आता है, गवार का भी अच्छा है। अच्छा है घोड़े के गवार लिए? का भी अच्छा है। गवार का सूखा ही दे सकते हैं। अच्छा। और दाने में जैसे हम लोग गेहूं खिला सकते हैं, जवारी? गेहूं खिला सकते हैं, जवारी खिला सकते हैं, जवारी, मक्का भी खिला सकते हैं, मक्का तो खिला आपने बता सकते हैं। दिया। हाँ, बता दिया। चना तो भिगो के देते ही हैं हम लोग। भिगो के देते ही। और दाने में हम क्या क्या खिला सकते हैं? जवारी, लेकिन जो जवारी यहाँ महाराष्ट्र में होती है वो जवारी बाहर देशों में होती नहीं, इसलिए वर्जित करते हैं जवारी को। अच्छा। जो अपनी महाराष्ट्रीय जवारी है, जैसे साड़ू है, गुलभेंडी है, मालदांडी है, ये जवारियां वहाँ नहीं होती। वहाँ महाराष्ट्र के बाहर वही जवारी होती है जो बरसात में उगती है, जिसको हाइब्रिड आप बोलते हैं। हाँ। कि कोई संकरित जवारी बोलते हैं। हाँ। वो बहुत घातक है घोड़े के लिए, उसका अच्छा। कुटार भी नहीं देना घोड़े को। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा जैसे मटकी, हम लोग उड़द भी खिलाते हैं घोड़े को कभी उड़द कभी। वजन बढ़ाने के लिए, या घोड़े की लेंडी नहीं बन रही ना, तो थोड़ा थोड़ा उड़द उसमें डाल दो तो बराबर लेंडी उसकी घट होने जैसे लगती है। गोबर जैसा अगर कोई अगर लित कर हाँ, रहा है, पचन क्रिया के लिए उड़द वो भी भिगा के देने का कि फिर सूखा देने का? वो नहीं नहीं, ऐसे ही भिगा कर ही दो। भिगा कर। भिगा कर दो, क्योंकि पचन क्रिया के लिए अच्छी रहती है उड़द। तो शास्त्री जी, आज के लिए तो इतना ही। अगर कुछ और लगता है तो कल, आप तो कल जा रहे हो, हमें तो काफी दुख हो रहा है, पर आइए जरूर फिर से एक बार। आएंगे। देखो, अब जिन घोड़ों से लगाव है और हमें हमसे भी लगाव रखिए। हम नहीं, वो तो है ही, आपसे लगाव है। और जहाँ पर सुबह सुबह जो हमारी दिनचर्या है, तो कभी भी दिनचर्या ही हमारी ऐसी रहती है कि सुबह उठते के साथ भगवान की भी तस्वीर से पहले गाय और घोड़े दिख जाए। क्या? क्योंकि कहा जाता है कि पुण्य फलित पूर्वजों के जिसको मन को भाए, और सकल सिद्ध संपत्ता जिस घर घोड़ा गाय। क्या बात! क्योंकि और ये हर किसी के नसीब में नहीं आता। जैसे आशु पंडित बोलता रहता है ना, कर्तव्यगार पुत्र का और घोड़ों का आगमन उन्हीं के यहाँ होता है जिनके बहुत पूर्वजों की पुण्याई होती है। तो उसने भी कुछ शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र से संबंधित है। तो वो आशु पंडित ये बातें बोलता रहता है, कोई मानते कोई नहीं मानते, लेकिन मैं उस बात को भी मानता हूँ। क्यों मैं पढ़ता रहता हूँ हमेशा। और कहा है कि पुण्य का प्रताप उदय होता है कई जन्मों का,
जब एक बार मनुष्य गौ घोड़े को पाता है, गौगव्य पान कर, गव्य बोलते दूध को, गौगव्य पान कर अश्व की कला नृत्य देख देख सुखद अतीत सुख सिंधु में समाता है। और क्या बोलते हैं, ये गाय घोड़ों में जो तल्लीन रहे उसको अगर ऊपर से स्वर्ग का विमान भी आ जाए तो उसको भी ठुकरा देता है। तो बोलते हैं कि पुण्य का प्रताप उदय होता कई जन्मों का, जब एक बार मनुष्य को घोड़े को पाता है, घोड़े की कला नृत्य और गोगव्य पान कर सुखद अतीत सुख सिंधु में समाता है, और बार बार यही बात कह के स्वर्ग के विमान को ठुकराता है। और अरे देवदूतों विमान क्यों लाए तुम, गौ घोड़ा छोड़ के स्वर्ग कौन जाता है। ये बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके अगर कुछ सवाल है तो आप जरूर हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए आपके सवाल। मैं आपके सवाल नोट डाउन करके रखूंगा, और अगर कोशिश होती है तो जब भी शास्त्री जी वापस आएंगे तो उन सवालों के साथ ही हम एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपके भी जो सवाल है, मैं हो सके तो आपका नाम भी ले लूंगा उस वीडियो में, और आप आपका नाम भी उसमें मेंशन करके रखिए, ताकि लोगों को भी ये मालूम हो कि लोग क्या जानना चाहते हैं और कौन जानना चाहता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी, आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। और प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल देसी डॉक्टर डायरीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।